प्रणाम जी, सुंदर सार जी। बड़े महाराज जी की अपार मेहर से, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से हम आज की बैठक आरंभ करने जा रहे हैं। और रोज महाराज जी हमें अपने बीतक में नए नए सुख देते हैं। ये आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि रोज कुछ ना कुछ नई बात हमको उनकी कृपा से सुनाई देती है। और सारा दिन उसमें डूबे रहने का ही फिर मन होता है। तो ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की मेहर है। तो चलिए आज की बैठक हम आरंभ करते हैं हमारी प्यारी कामाक्षी के भाव से। कामाक्षी, आइए बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हमारे शास्त्रों में चार प्रकार के गुरु कहे गए हैं। हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो कि हमें जीवन की शुरुआती शिक्षा व संस्कार देते हैं। तीसरे गुरु आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं और मनुष्य जीवन को सफल बनाकर परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन सच्चा गुरु वह है जो हमें इस संसार के आवागमन के फेर से मुक्त करके अखंड मुक्ति की राह दिखाते हैं। ऐसे गुरु ही सद्गुरु या सच्चा सद्गुरु कहलाते हैं। सुंदर साथ जी, हम सभी पर धनी की अपार मेहर है, जो उन्होंने हमें ऐसे ही सद्गुरु श्री राम रतन दास जी के चरणों से मिला दिया है। ऐसे सद्गुरु जी के चरणों में हम स्वयं को समर्पित करके अपने जीवन को सफल बनाएं, यही प्रयास समाज हमें है। करना है। अब मैं एक छोटी सी कविता सद्गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। उनकी नजरें करम का असर देखिए, उनकी नजरें करम का असर देखिए, सिर को सजदे में उनके झुकाकर देखिए, सिर को सजदे में उनके झुकाकर देखिए, उनके चरणों को दिल में बसा लीजिए, उनके चरणों को दिल में बसा लीजिए, फिर बदला हुआ अपना हर कदम देखिए, फिर बदला हुआ अपना हर कदम देखिए। उनकी रहमत ने लोहे को सोना किया, उनकी रहमत ने लोहे को सोना किया, अब दमकता है वो बस जिधर देखिए, अब दमकता है वो बस जिधर देखिए। लिखने वाले तो लिखते हैं बहुत कुछ मगर, लिखने वाले तो लिखते हैं बहुत कुछ मगर, राह उनकी दिखाई पे चल कर देखिए, राह उनकी दिखाई पे चल के देखिए। उनकी मेहर से दिल जो भर जाएगा, उनकी मेहर से दिल जो भर जाएगा, प्रेम देता दिखेगा वो जिधर देखिए, प्रेम देता दिखेगा वो जिधर देखिए। उनकी सेवा में तन मन को लगा दीजिए, उनकी सेवा में तन मन को लगा दीजिए, महकती फिर जीवन की बगिया देखिए, महकती फिर जीवन की बगिया देखिए। उनके दीदार शान के आशिक हैं हम, उनके दीदार शान के आशिक हैं हम, सदगुरु प्यारे पे यो जा निसार करिए, सदगुरु प्यारे पे यो जा निसार कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। आ, पारुल के शब्द लगते हैं मुझे कुछ। हाँ जी। पारुल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और कामाक्षी, तुमने बहुत सुंदर ढंग से गाया। और तुम पर तो विशेष मेहर इसलिए मैं महसूस करती हूँ कि देखो, जितने भी परमहंस हुए, पहले तुमने गोपाल मणि जी की पूरी जीवनी हम लोग को ज्ञान सुधा में सुनाई थी, ऑडियो के रूप में। और अभी भी ये सेवा का मौका तुम्हें ही मिला कि तुम रिकॉर्ड कर रही हो, और मेरा अगर शेयर स्क्रीन करती हो तो पढ़ भी रही हो साथ साथ, क्योंकि वो लाइन ऊपर जाती है। मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई कि मुझे कुछ ऊपर नीचे हुआ हो देखने में। तो ये सतगुरु बहुत महाराज की विशेष कृपा है तुम्हारे ऊपर। बहुत सुंदर बोला। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बोला। और पारुल, तुमने भी बहुत सुंदर लिखा। और वास्तव में एक बार अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलकर तो देखें, हमारा जीवन चमन हो जाएगा। हो बिल्कुल ही बिल्कुल। जाता है, उनके साय से ही हो जाता है। और जब चलते हैं तो कितना ही खुशियां हमें मिलती है। कल पूजा दीदी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि
बड़े महाराज जी को जो अपनी बगिया का सबसे महकता फूल लगा वो सरकार श्री लगे। उनको लगा कि ये मेरा सबसे प्यारा फूल है, क्योंकि ये उस कार्य को आगे बढ़ाएगा, या मैं जो चाहता हूँ ये उन पर खरा उतरेगा। तो सुंदर साथ जी, हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम भी सदगुरु की उस प्यारी बगिया के प्यारे फूल बन पाए, चाहे छोटे कली ही बन पाए, ना बन पाए, पर उनके दिल में वो डाल पे हम लटक जरूर जाए। हम जरूर उनकी निगाह हम पर भी पड़े कि ये कली भी कुछ ऐसी ही खुशबू देगी। तो सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा भाव। और अभी कोई सुंदर साथ अगर बोलना चाहता है तो समय है, 2-3 मिनट, 4 मिनट। यदि कोई सुंदर साथ कोई भाव बोलना चाहता है तो बोल सकता है। पूजा दीदी, आप बोलोगे भजन क्या? भजन बोल दूं? बोल दीजिए। चल, पहले थोड़ी बात बताऊं हाँ जी, महाराज हाँ जी जी, की। 5 मिनट में बतानी। जब बताइए। हम जाते थे ना, अपनी मम्मी से पूछते थे कि जब सुंदर साहब वापस घर जाता था ना मेले के बाद, तो पहले तो गाड़ियां होती नहीं थी, टांगे और ये बग्गी और इसमें बैठ के जाते थे। तो उसकी ना महाराज जी बाहर तक छोड़ने जाते थे सुंदर साहब को। हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर उसके बाद क्या करते, जो धूल उड़ती थी ना, आगे चले जाते थे ना, उस धूल को माथे पे लगाते थे। मैंने मम्मी से पूछा, मैं ये क्यों करते हैं महाराज जी, हो के चल उस धूल को माथे पे क्यों लगा रहे हैं? कहते हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, जो सुंदर साथ मेरे दरबार पे आता है, मुझे रिझाता है, मेरे से प्रेम करता है। तो इनके चरणों की धूल जो है ना, वो मैं अपने माथे पे इसीलिए लगाता हूँ। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उनको और कुछ तो नहीं दे सकता, उनके चरणों की धूल तो अपने माथे पे लगा सकता हूँ ना, और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे थे महाराज जी कि सुंदर जी साथ के चरणों की धूल इसलिए लगाते थे कि मैं भाग्यशाली हूँ। ये नहीं कि सुंदर साथ भाग्यशाली है, मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरे दरबार पे, मेरे आश्रम में सुंदर साथ इतनी दूर दूर से आता है। मैं भाग्यशाली हूँ। ये जी, माता बढ़िया। जी बड़ी, माता जी ना बड़ी अच्छी तरह से समझाती थी, छोटी छोटी बातों को हम पूछते थे ना। वो क्योंकि वो तो बचपन से ही जुड़ी हुई थी, फिर मुझे, मैं भी बचपन से जुड़ी है। बहुत ही आनंद आता था जब वो खड़े होते थे ना, कुर्ता पजामा पहन को, धोती पहन के, सुंदर साहब को देखते ही रखते थे, हाथ हाथ जोड़ के बैठे। कि जो सुंदर साहब जब तक दूर तक नहीं निकल जाते थे ना, ऐसे खड़े रहते थे। ऐसी है महानता उनकी। उनकी उनके उनकी चरणों में करनी, चलते उनकी थे। रहनी, कोई नहीं दुनिया में, कोई है ही नहीं ऐसा जो उनके समान बन जाए। वो तो विरले बिल्कुल ही थे। बिल्कुल। एक, चलो भोजन का नाम एक हाँ है जी, टाइम। भजन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपके वो बिना तो ना मेरे पूरा। जीवन, मेरे तो जीवन का आश्रय ही है वो, मेरी इसीलिए जिंदगी का सहारा ही है वो तो। इसीलिए आपसे रोज तू सुनने का। मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तो बस हुन जी रैया एक तेरे सारे। मैं तो बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। फड़ लिए बाँ मेरी देवी के थे छोड़ना, देवी के थे छोड़ना। चरण नाले लाई रखी, देवी के थे रोलना, देवी के थे रोलना। कर दी मांगी तेरी बंदगी सारी, जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तो बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं तो बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे। दिन रात लिखा सतगुरु तेरिया कहानियां, तेरिया कहानियां।
दिन रात लिखा सतगुरु तेरिया कहानियां, तेरिया कहानियां। माया तो छुड़ा देनी तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। चरण नाले लाले सुंदर साथ नू रख, पास तू मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस उन जी रैया एक तेरे सहारे। मैं ता बस उन जी रैया एक तेरे सहारे। अठ पैर चढ़िया, अठ पैर चढ़िया सतगुरु तेरा सरूर वे, तेरा सरूर वे। हर पासे दिसते सतगुरु तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर वे। जदों दा अस्तित्व मानू पाले आ गले, लाले आ दुख मिट गए सारे। मैं ता बस हुन जी रही आ एक तेरे सहारे। तुम मेरा जीवन आसरा मेरे, शहनशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस हुन जी रही हूँ एक तेरे सहारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा भाव, बहुत ही सुंदर भाव। और महाराज जी की जो बात बताई वो तो बहुत ही विचारणीय, कितनी विनम्रता उनके अंदर थी। सुंदर साथ हम्म। को अपना सब कुछ मानना और उसके लिए ऐसे भाव रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो अब हम कामाक्षी के साथ अपनी यात्रा पर चलते हैं, बड़े महाराज जी की बीतक में आगे चलते हैं कि हम कैसे एक जो अवधूत उनको सुंदर साथ मिले थे, तांत्रिक थे। अब महाराज जी ने उनसे प्रणाम कर ली, यानी उनको स्पष्ट ही बोल दिया कि अब हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमें हमारे लक्ष्य की ओर जाना है। अब हमें हमारा जो उद्देश्य है उसकी ओर जाना है। क्योंकि उन्होंने ये भांप लिया था कि यदि इसने मुझे कोई जड़ी बूटी खिला दी तो मैं तो इसके अधीन होकर रह जाऊंगा। फिर मेरा जो लक्ष्य है जीवन का, जिसके लिए मैं घर बार सब छोड़ के आया हूँ, वो तो खत्म ही हो जाएगा। अब महाराज जी जैसे ही उससे अलग होते हैं, उन महात्मा जी से, तो उनके अंदर वैराग्य दुगना हो जाता है, यानी और वो प्रबल हो जाती है उनके अंदर वैराग्य की भावना। धीरे धीरे इतना असर होता है उनके शरीर पर कि अब वो खाना पीना छोड़ने लगे, एक एक दिन छोड़ के खाने लगे। और कभी कभी तीसरे दिन खाते थे, और तीसरे दिन भी बहुत सूक्ष्म खाना थे, और उससे ज्यादा ही वो खा ही नहीं पाते थे। तो यात्राएं वैराग भाव की अधिक लगी अपनी बहनें। महाराज जी अपनी वितक को बता रहे हैं कि अब मेरे अंदर वैराग्य की भावना बढ़ने लगी थी, जिसका असर पड़ा खाने पर। एक दिन छोड़ लगे खाने, दिवस तीसरे भी थोड़ा सा जीमा करते थे हम, उतना ही काफी होता था, जीव न सकते ज्यादा हम। महाराज जी कह रहे हैं वो 3 दिन बाद जो मैं लेता था ना, मुझे वो भी ज्यादा लगता था, मुझे वो भी काफी लगता था। अब शरीर को उतनी ही आदत हो गई थी। एक रोज रात्रि में हमने पेड़ पेड़ तले विश्राम किया, तो वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। वहां शुरू हुई ऐंठन अपनी, जैसे पूरब उठी अपनी। बैठे थे आंखें मीचे तो एकदम शुरू हुई खुलनी। महाराज जी कह रहे हैं कि एक दिन रात्रि की फिर बात ऐसी है कि मैं लेटा हुआ था, जैसे रात्रि में वो अपने घुटनों में सर देके और ध्यान में ही रहते थे, तो उनकी बाजू फिर से ऐंठनी शुरू हुई। वैसी ऐंठन हुई जैसे एक बार पहले भी एक दिव्य शक्ति ने जब उनको दर्शन दिए थे, तो उनकी बाह ऐंठ गई थी। अब इसी तरह उनको लग रहा किसी ने कस के उनकी बाह को मरोड़ दिया। इतनी तेज उनको दर्द हुई कि वो आंखें एकदम बंद थी, उनके ध्यान में वो आंखें खुल गईं। एक प्रकाश सा आया सन्मुख बढ़ता हुआ बेतौल, इतने में कानों में आने शुरू हुए कुछ हमको बोले। जैसे जैसे वो अभी आंख खोलते ही कि उनकी आंखों के आगे एक नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश का पुंज उन्हें आता दिखाई दिया, और कुछ बोल उनको अपने कानों में सुनाई दिए। कुछ ऐसा लगा कोई बोल रहा है। वो शक्ति थी कुछ, कोई एक अदृश्य शक्ति। वो क्या कहती है,
देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना। अगर कोई उलझन हो मन में तो अब समझ बूझ लेना। ये वही शक्ति थी जिसने पहले भी आकर महाराज जी को एक संदेशा दिया था कि आप मेरी फकीरी ले लो। तो महाराज जी ने कहा था कि नहीं, मैं किसी को काबिल ही नहीं समझता कि मैं किसी को गुरु धारण करूं। अब वही शक्ति दोबारा आई है और कह रही है कि अब की बार तुमको शिव भगवान देखो दर्शन देंगे, तुम उनसे बातें कर लेना। कोई भी तुम्हारे मन में उलझन है, कोई तुम्हारे प्रश्न है, तुम सारी समझ बूझ उनसे ले लेना, सारे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, सारे संशय तुम्हारे मिट जाएंगे। बड़ा तेज द्रुत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग। इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था कि एकदम तेजी से पूरी पृथ्वी के अंग अंग कण कण चमक उठा। तेज पुंज के मध्य विभूति रमी थी प्रतिमा एक सुरंग। अचानक से उनको उस तेज पुंज के मध्य में एक विभूति यानी कि एक प्रतिमा, एक दिव्य आकृति उनको दिखाई दी। प्रभापूर्ण मनोहर अति सुंदर दिव्य कांति अति उभार मन आड़े रुख से खड़े नजर आए थे उनके बंके नयन। महाराज जी अब उनकी शोभा को बता रहे हैं कि प्रभापूर्ण, उसके मुख पर बहुत तेज था, बहुत नूर था, दिव्य कांति थी। और उनके जो नजर थे बंके नयन थे, और वो तिरछी तिरछी नजर से आड़े रुख से खड़े हुए मुझे नजर आए। जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति तो हमने सर झुका लिया। और धीरे 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 वो छवि स्पष्ट होती गई तो वो उमापति यानी शिव भगवान की वो प्रतिमा थी। उन्होंने दर्शन दिए तो महाराज जी कह रहे हैं उनको देखकर मैंने सर झुकाया, पुलक पुलक अंतर में अपने गदगद हो प्रणाम किया। अब महाराज जी इतने खुश हो गए क्योंकि महाराज जी शिव भक्ति थे। अभी जब तक उन्हें परमात्मा महाराज जी का कुछ तारतम्य वाणी या कुछ नहीं मिल रहा है तो शिव भक्ति में ही थे, क्योंकि उनके पिताजी भी शिव जी को ही मानते थे। तो आज महाराज जी बहुत गदगद हो गए कि मेरी चलो इतने दिनों की साधना में मुझे आज भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं। कितना मन पुलकित हो गया उनका, रोमावली रोमांचित हो गई जब ये साक्षात्कार हुआ। पूरे रोम रोम उनके उस रोमांच से खुशी से भर गए जब उन्होंने अपने अपने इष्ट के जब दर्शन किए। बात न पूछो उस आभा की छिटकी जैसे चंद्रकला। महाराज जी कह रही हूँ इतनी दिव्य आभा थी सुंदर साथ जी की, जैसे चारों ओर चंद्रमा की कलाएं छिटकी हो। कर डमरू त्रिशूल कंधे पर, उनके हाथ में डमरू था, कंधे पर त्रिशूल था। सर्प रहे काले लहरा, और काले काले सर्प उनके गले में लहरा रहे थे। उनके सिवा नुक न कुछ दिखता था, जैसे सब कुछ अस्त हुआ। इतना प्रकाश था, इतना नूर था कि आसपास की सारी चीजें कोई दिखाई ही नहीं दे रही थी, केवल वही दिखाई दे रहे थे। सुना गौर से बोले शिव। अब वो शिव भगवान बोल रहे हैं तो महाराज जी कह रहे हैं मैंने बड़े ध्यान से उसको सुनना शुरू किया। वो क्या कह रहे हैं शिव जी, हे भक्त गुरु धारण कर लो। अब बताइए शिव भगवान खुद दर्शन करके कह रहे हैं कि आप मुझे गुरु धारण कर लो। सुनते ही हम उनसे बोले शिरोधार्य जो आज्ञा हो, पर किसको हम गुरु बना लें, समझ नहीं हमको आता। अब शिव भगवान कह रहे हैं कि तुम गुरु को धारण कर लो, तो सुनते ही वो कहते हैं शिव जी को, हे भगवान आपकी आज्ञा सर माथे पर मैं किसको गुरु बना लूं, मुझे कोई योग्य समझ ही नहीं आता। धारण तो करते पर कोई योग्य शरीर नहीं पाता। ऐसे तो बहुत गुरु हैं, मैं कितने ही लोगों से मिला भी हूं, लेकिन कोई मुझे योग्य ऐसा नहीं मिल रहा जिसको मैं, मेरे अंदर से अंतरात्मा गवाही दे कि मैं इनको गुरु धारण करूं। शिव को गुरु बना लो भाई, समझ जाएंगे सारे काज। अब वो जो दिव्य शक्ति थी जिसने आने की सूचना दी थी कि शिव भगवान आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना। अब वो शक्ति कह रही है कि इन शिव को भाई गुरु बना लो, तुम्हारे सारे काम सवर जाएंगे। उन्हें जानते तो नहीं है हम, कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। अब महाराज जी कितने देखिए सरलता से कह रहे हैं कि कौन से उन्होंने ये कहा ना शिव को गुरु बना लो। अब शिव जी तो सामने ही है, लेकिन उनको लगा कि किसी और शिव की बात हो रही है, तो वो महाराज जी कहते हैं कौन से शिव महाराज, उनको तो हम जानते ही नहीं है, बिना जाने हम क्यों कैसे बनाए, तो आप मुझे बताओ ये शिव महाराज कहाँ मिलेंगे। तो वो बोल रही है शक्ति आगे तुम्हें मिलेंगे यहाँ से, कहते ही हो गए अलग। अब शिव भगवान वहां तुरंत अलग हो गए, वो शक्ति भी चलेगी, बस ये आवाज आई कि आगे चलकर तुम्हें वो शिव भगवान मिलेंगे। साथ तेज भी हुआ तिरोही, देर लगी बस एक पलक।
अंधकार सा पसरा, फिर मिली बांह ढीली अपनी। एक पल लगा, वो शक्ति अलग हो गई, वह तेज भी समाप्त हो गया, और अंधकार सा फिर चारों ओर आ गया, क्योंकि रात्रि का समय था। अब महाराज जी को अपनी बांह लगी कि वो ढीली हुई है, वो इतना मरोड़ उसने तेज से मरोड़ा था ना, अब वो लग रहा है उनकी बांह किसी ने छोड़ दी है। अंतर में प्रश्नोत्तर की एक द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। अब महाराज जी के फिर प्रश्न शुरू हो गए। जब भी कभी ऐसा कोई घटना होती थी तो रात भर महाराज जी के अंदर प्रश्न चलते थे, द्वंद चलते थे। ये कौन था, कौन दर्शन दे रहा था, इसका इशारा क्या था। रात काट दी, मन से लड़ लड़ प्राते ही उठकर भागे, क्योंकि जगन्नाथ जी की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। अब उनको लगा कि इस शक्ति ने भी कह दिया कि शिव महाराज आगे मिलेंगे। तो अब महाराज जी जैसे ही प्रातः काल हुई, रात भर तो वो अपने मन से ही लड़ते रहे, कुछ बातचीत करते रहे, और उन्हें लगा कि जल्दी से जल्दी मैं जगन्नाथ पहुंचूं, क्योंकि जगन्नाथ पहुंच के ही साक्षात जगत के नाथ मिलेंगे, ऐसा एक महात्मा जी ने इनसे कहा था। तो अब वो कह रहे थोड़ी सी मंजिल रह गई है। अब हर्ष और उल्लास से महाराज जी बिल्कुल मंजिल दर मंजिल तय करते, हर्ष और उल्लास भरे गुजरे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चौरा से। धीरे धीरे कई जगह आती जा रही है, और महाराज जी की चाल तेज होती जा रही है, दौड़ते हुए से वो चल रहे हैं। आई हर्ष की वो घड़ियां, पैर घिसे जिस मतलब से, दर्शन साक्षात तुमको हो जगन्नाथ जी जाते ही। अब बार बार उनको वही घड़ी याद आ रही है कि कैसे मैं जगन्नाथ पहुंच जाऊं, और कैसे मुझे साक्षात जगत के नाथ मिल जाए। खींच लिए चला आता था महापुरुष का वचन, यही जो महापुरुष ने कह दिया था ना कि जगन्नाथ जाओ, वहां तुम्हें दर्शन होंगे, वही शब्द कानों में महाराज जी के बस चला करते थे। और उनको इतनी चाल तेज हो गई थी उन्हीं वचनों, वो वचन जैसे उनको खींचे चले जा रहे थे। पूरी निष्ठा थी मन में, ये साक्षात दर्शन होंगे, जीवन का है दिवस सुनहरा, इसे कभी ना भूलेंगे। महाराज जी वो अभी एक साक्षात दर्शन हुए हैं, उससे तो रोम रोम पुलकित है ही, उससे भी अधिक पुलकित वो हो रहे हैं, उससे अधिक उनके रोमांच हो रहा है कि जगन्नाथपुरी जाते ही मुझे साक्षात दर्शन हो जाएंगे, और मेरा वो दिन कितना सुनहरा होगा, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। वो जिस रोज मिलन प्रियतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी। वो कहते हैं जिस दिन मेरे को मेरे प्रियतम मिल जाएंगे ना, मैं उस पर बलिहारी जाऊंगी। चुके चुके ना उसका मोल, अगर वारूं उस पर वसुधा सारी। और कह रहे हैं अगर मैं पृथ्वी भी पूरी उस क्षण पर वार दूं तो वो भी कम है, जिस क्षण मुझे प्रियतम मिले। सुंदर साथ जी, हमें तो देखिए प्रियतम कब से मिले हुए हैं। और हमारी कीर्तन वाणी में भी प्रकरण आता है कि धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो वो रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। कब से हमको हमारे प्राणनाथ जी मिले हुए हैं, हमारे सदगुरु महाराज के अंदर युगल स्वरूप की बैठक है। पन्ना जी में साक्षात राज जी साक्षात बैठे हैं, उनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान है। और कब से हमें तारतम वाणी भी मिली है, लेकिन कितना गदगद महाराज जी उस क्षण पे हो रहे हैं कि मैं पूरी पृथ्वी को वार दूं। लेकिन अभी हमारे अंदर थोड़ी सी उतनी पहचान नहीं हो पाई कि हम अपने उस प्राणनाथ पर, हम अपने युगल स्वरूप पर ये पूरा वार दें। सुंदर साथ जी, अभी खटरुति वाणी मैं पढ़ रही थी, खटरुति वाणी का सार था, तो उसमें महामती जी बहुत कलप रहे हैं अपने सदगुरु के लिए कि वो मुझे एक बार बस बुला ले। शरद ऋतु आ गई, शीत ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई, और एक चौपाई में उन्होंने ये कह दिया कि मैं जब चाहूं ना अपने जीव को, अपने प्राण को निकाल सकता हूँ। तुम कब आके मिलोगे? जब मेरा शरीर नहीं रहेगा क्या, तब तुम आके मिलोगे। और वो कह रहे हैं कि मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा और मेरा प्राण निकल जाएंगे, और मुझे उसमें कोई कष्ट भी नहीं होगा। लेकिन जो मानव तन में तुम मुझे मिले हो ना, वो अवसर मुझे पता नहीं फिर कब मिलेगा। आप मानव तन में मुझे मिले हो, तो आपको मैं रिझाने का अवसर कैसे छोड़ दूं? पता नहीं फिर ये जन्म मिलेगा कि नहीं। मानव तन में आप युगल स्वरूप को कह रहे हैं, मानव तन में आप मेरे सदगुरु के अंदर आए, मुझे आपको रिझाने का जो ये अवसर मिला, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ रहा, नहीं तो मेरा जीव इतना व्याकुल है कि मैं इसी क्षण छोड़ दूं। तो सुंदर साथ जी, हमारा भी जो मानव तन है युगल स्वरूप की सेवा के लिए है, उनकी पहचान के लिए है।
तो हमें भी एक एक क्षण हमारे लिए कीमती है। हर घड़ी हमें केवल उन्हीं की शोभा को दिल में बसाना है, उन्हीं पर वारी वारी होना है, उन्हीं की सेवा जैसी वो सेवा कराएं, हमें उस पे अनुरक्त होना। पता नहीं फिर इस मनुष्य तन में हमारा अगला जन्म कैसा क्या हो, और हम किस रूप में उनको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। आज जो हमारे पास समय है हम उसका पूरा लाभ उठाएं। ऐसे हमारे महामती जी ने जैसा सदगुरु पे वारा, और जैसे इन्होंने अपने साक्षात दर्शन पे कह रहे हैं कि वो क्षण जिस दिन प्रियतम मुझे मिल जाए मैं पूरी वसुधा उनके ऊपर वार दूं, कितनी बड़ी बात है। आज हर्ष का नहीं ठिकाना, गदगद हो मन उछल रहा। ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी पहुंचा। अब जगन्नाथ जी के द्वार पे जैसे पहुंचे, इतना खुशी, इतने दीवाने हैं, गदगद होकर मन उछल रहा है कि मैं कब बस जाऊं और अंदर मेरे को मेरे प्रीतम मिल जाएंगे। वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, वह भी ना अच्छी हालत में। अब महाराज जी कह रहे हैं कि वस्त्र तो उन्होंने पहले ही त्याग दिए थे, और तन पर एक लंगोटी है, वो भी हालत उसकी ठीक नहीं है। ज्यों दरिद्रता के महिप हों थे ठीक हम इसी गति से। ऐसा लगता है कि जैसे दरिद्रता के हम राजा हों। एक उन्होंने उपमा दी अपने लिए कि बहुत दीनहीन अवस्था में महाराज जी जा रहे हैं। उनको देखिए अपने शरीर की सुध नहीं है, उनके अंदर जो लगन लगी है बस उनको तो उसी वैराग्य में, क्योंकि कह रहे थे ना खाते ही नहीं थे इतने इतने दिन, तो बहुत कमजोर भी हो गए होंगे, लेकिन उनको केवल तड़प है कि मैं अपने प्रियतम से मिलूं। तो मैं दरिद्रता का राजा जैसे हूं, ऐसा मेरी हालत थी। भक्त सुदामा पर तो कुछ था जिसमें तंदुल थे बांधे, गए मित्र से जब मिलने को लटक रहे थे जो कांधे। कह रहे मेरे से तो अच्छा सुदामा ही था कि जब वो अपने मित्र श्री कृष्ण को मिलने गए तो कम से कम एक मुट्ठी भर चावल बांधने के लिए उसके पास कुछ तो धोती का टुकड़ा था जो उसने कंधे पे बांध के रखा था। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। आज मेरे प्रियतम मुझे मिलेंगे तो मैं क्या उनको अर्पण करूंगा। किंतु यहाँ तो हम अर्धनग्न थे, फूटी सी लुटिया कर में, केवल हाथ में एक लुटिया, वो भी टूटी फूटी सी थी। भेंट करोगे क्या जब दर्शन होंगे प्रभु के चरणों में। और अंदर अंदर सोच रहे हैं कि जब प्रभु मिलेंगे तो मैं क्या उनको अर्पण करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दुविधाजनक विचार लिए हम जगन्नाथ तक पहुंच जाए। एक ताल था जाते ही पहले उसमें स्नान की। अमरनाथ जी पहुंच गए जगन्नाथपुरी, और दुविधा है दिल में कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे ईश्वर मिलेंगे तो मैं क्या अर्पण करूंगा। तो सामने ही एक ताल था, तो पहले तो उसमें जाके उन्होंने स्नान किया। ना धोना ना कुछ निचोड़ना, मिनटों में निपट स्नान। कोई वस्त्र थे ही नहीं तन पर, तो क्या ही धोना तो क्या निचोड़ना। क्षण भर में ही नहा कर आ गए। कदम बढ़े दर्शन करने को, था त्रिकुटी में उसका ध्यान। अब महाराज जी कह रहे हैं मेरे दिमाग में, मेरे त्रिकुटी में केवल केवल अपने परमात्मा के दर्शन का ही ध्यान था, और मैं सीधा भागा दर्शन करने। लेकिन जब हम मंदिर में पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना। चले जा रहे थे दर्शन को, डांट पता बोल पंडा, ए तुम चंदन ताल नहाए हो किधर जा रहे हो। जैसे महाराज जी तो अपनी धुन में बड़े चले जा रहे हैं, उनको कोई होश नहीं है। अपनी तरफ से तो उन्होंने स्नान कर लिया था कि अगर सफर से आए हैं तो स्नान करके जाएं। लेकिन एक पंडे ने उनकी इस हालत को देखा तो उनको थोड़ा सा कटु शब्दों में बोला कि क्या तुम चंदल ताल से नहा कर आए हो, कहाँ जा रहे हो ऐसे अंदर। हम बोले महाराज नहाकर तो आए हैं हम ऐसे ही, पर हम नहीं जानते चंदन ताल किसे तुम कहते हो। पांडे ने धमकाकर मारा, चले आए हैं दर्शन को। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मैं नहाकर तो आया हूँ, उस पंडित को कह रहे हैं महाराज जी मैं नहाकर तो आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो चंदन ताल था या कौन सा ताल था। आप चंदन ताल किसको कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने इनको धक्का देकर और जोर से भगाया। भगा दिया हमको धक्का दे, पहले नहा करके आओ तब मंदिर में जाने देंगे, चलो यहाँ से भाग जाओ। कैसे देखिए परमहंस हैं, लेकिन दुनिया जाहिरी दिखावे को दिखती है ना कि बाहर से कोई कैसा लग रहा है। और इनको भगाया और बड़े कटु शब्दों में कहा कि जाओ पहले नहा कर आओ। हम अपना सत्कार कराकर पंडे से बाहर आए। पूछा चंदन ताल नहीं था जिसमें हम पहले नहाए। बाहर आ गए, फिर पता किया कि मैं जिस ताल में नहाया हूँ वो क्या चंदन ताल था कि नहीं, तो पता लगा कि वो चंदन ताल नहीं था। अब पंडे का आदेश पूर्ण हो, डुबकी लगा ली दोबारा, फिर वो चंदन ताल की तरफ गए, दोबारा नहाए। एक नया उत्साह साथ ले कदम बढ़े दर्शन को फिर।
अब उन्हें लगा चलो अब तो मैं चंदन ताल में भी नहा लिया, वो पंडित की बात भी मान ली, अब तो मुझे दर्शन हो जाएंगे। अब के पहुंच गए हम ऊपर धाम भवन के पूर्ण समक्ष, दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। अब वो धाम दरवाजे पर अपना धाम भवन में, जहां पर निज मंदिर होता है, जहां पर प्रभु का प्रधावनी की होती, वहां पर पहुंच गए और उन्हें लगा अब तो मुझे प्रभु मिल ही जाएंगे। मगर काट के काट जगत में नाथ हमें दिखे अंदर, नजर घुमाई हमने चारों ओर बड़े विस्मित होकर। अब गए तो वो तो मूर्ति थी, तो मूर्ति जैसे काट होता है स्थिर होती है, अब उन्हें तो वो भगवान बिल्कुल स्थिर दिखे, कहीं हिलते डुलते प्रत्यक्ष वैसे कुछ नजर नहीं आए। तो इन्होंने नजर घुमाई कि कहाँ है भगवान, प्रतिमा में कुछ फर्क ना दिखा, जैसे थे तैसे थे। फिर हमने यात्रियों को ताड़ा, दर्शन इन्हें हुए क्यों कर। अब महाराज जी फिर मूर्ति को देखते हैं और फिर लोगों को देखते हैं कि लोग बार बार प्रणाम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। अब महाराज जी को ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको दर्शन हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे। देखा परिक्रमा में है संलग्न सभी दर्शक एकदम, सोचा परिक्रमा के पीछे शायद होते हैं दर्शन। अब महाराज जी ने देखा कि लोग परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा में पीछे जाके रुक रहे हैं, जैसे हम लोग भी होता है ना, परिक्रमा जाते हैं पीछे एक क्षण रुकते हैं। अब उनको लगा शायद पीछे दर्शन होंगे प्रभु के। हम भी परिक्रमा करने को जुट गए, उनकी देखा देख महाराज जी कह रहे मैं भी जुट गया परिक्रमा करने। जब समाप्त होने को आई अपनी परिक्रमा वह एक, तो दर्शन करने को झांके वही ढाक और वही पात। उनको लगा मैं परिक्रमा कर आऊंगा पूरी, तब शायद मुझे होंगे, क्योंकि लोग परिक्रमा ही कर करके आ रहे हैं और फिर दर्शन हो रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे हैं मैंने एक परिक्रमा पूरी कर ली, और जैसे ही दर्शन के लिए फिर निज मंदिर में झांका, तो वही ढाक वही पात, वैसी ही मूर्ति, ना कोई चल अचल, ना कोई हिल रही, ना डुल रही, ना कोई बात कर रही। काट नजर आए ज्यों के त्यों, बदले नहीं जगत के नाथ। उनको लगा ये जगत के नाथ तो कोई बदल ही नहीं रहे, तो काट के काट की तरह मूर्ति तो वैसी की वैसी है। जरूर महाराज जी को हमेशा यही होता था कि जरूर मेरे में ही कोई कमी है, हर बार वो यही सोचते थे। किस प्रकार दर्शन होते हैं, प्रश्न उठा ये अंतर में। परिक्रमा कम कर लिए हमने, यही कमी हमको दिखी। देखिए महाराज जी फिर अपनी कमी ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं दर्शन हुए, सब यात्रियों को तो हो रहे हैं। तो उनको ये लगता है मैंने शायद परिक्रमा कम की है, थोड़ी ज्यादा करूंगा तो मुझे दर्शन हो जाएंगे। अतः जुटे फिर परिक्रमों में हम भी जगन्नाथ जी की, देखा फिर ज्यों के त्यों पाए परिवर्तन लवलेश नहीं। अब इन्होंने परिक्रमा बढ़ा दी, एक दो तीन चार कितनी परिक्रमा कर ली, लेकिन ज्यों के त्यों जगन्नाथ तो हिले ही नहीं। वे ही काले काले से मुंह छिपे नहीं थे लगे वहीं। अभी हमारे साथी कारू जब भी हमारे साथी कारूदास हमें मिल गए वहां, तभी इनके जो पुराने साथी कारूदास थे ना, वो वहां उनको मिल जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई क्या तुम्हें दर्शन हुए, अब इनसे पूछेंगे। वे भी घूम रहे थे चारों ओर लगाते परिक्रमा, क्या दर्शन हो गए आपको, हमने उनसे जा पूछा। वो भी परिक्रमा कर रहे थे। महाराज जी ने कहा कारू तुमको क्या दर्शन हो गए, हम तो वंचित घूम रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं मिला। हम तो दर्शन से अभी तक वंचित है, हमें तो अभी तक दर्शन नहीं हुआ, आपको क्या हो गया है दर्शन। उत्तर दिया महात्मा ने, अरे ये क्या कहते हो, आज दर्शन तो साक्षात दे रहे श्री जगन्नाथ महाराज। वो कह रहे हैं अरे महाराज जी आप क्या कह रहे हो, सामने ही तो है परमात्मा, दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं जगन्नाथ महाराज। ये देखो उत हीरे माणिक चमक रहे उनके अंगों पर, देखो उनके अंग पर कैसे, वस्त्रों पर हीरा है माणिक है, सब तो चमक रहे हैं, झलक रही है एक अनूठी प्रतिभा उनकी प्रतिमा पर। और उनकी प्रतिमा जो मूर्ति है उस पर देखो कितनी सुंदर प्रतिभा उठ रही है। कहते हैं प्रत्यक्ष इन्हीं को, और कौन से होते हैं, ये इसी को तो प्रत्यक्ष कहते हैं। अब वो कारूदास समझा रहा है, ये जो इनकी झलक है कितने सुंदर साक्षात दिखाई हमें दे रहे हैं, मतलब हम अनुभव कर रहे हैं, तो यही तो प्रत्यक्ष होते हैं, और किसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हमने कहा महात्मा अपने को तो दर्शन मिले नहीं, अगर कृपा हो जाए आपकी तो दर्शन करवाओ कहीं। हम तो एक महात्मा के वचनों से ही बनकर आए थे, चले आ रहे हैं श्रद्धा और प्रेम साथ में अटकर लिए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे आप, भाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, आप मुझ पे कृपा करो महात्मा जी, मेरे को इनको दर्शन कराओ। और हम तो कहाँ से इनके जगन्नाथपुरी आए हैं, हम तो कहाँ बनारस, और कहाँ से हम पैदल चल के कैसे कैसे आए हैं, और बहुत श्रद्धा और प्रेम से और एक महात्मा के वचनों से बनकर आए हैं। कर देंगे तुमको कृताश्री जगन्नाथ दर्शन देकर, क्योंकि उस महात्मा ने मुझे कहा था कि जगन्नाथ तुमको साक्षात दर्शन देंगे।
पर हम तो वैसे के वैसे ही हैं जगन्नाथ जी के आने पर। जो कुछ सुना ना पाया वैसा हम निराश रह गए पर। सभी दर्शक कहते हैं हो गए हम ही को नजर ना पड़े। इस प्रकार की बातें अपनी तान रहा था एक पंडा। अमराज जी बहुत परेशान है कि सबको दर्शन हो रहे हैं, मुझको नहीं हो रहे हैं। बार बार वो यही कह रहे हैं मुझको क्यों नहीं हो रहे, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ। अब उस पंडे ने फिर से भांप लिया कि ये कुछ अजीब बातें कर रहे हैं। तो एक सिपाही को मंदिर में लाकर वह पंडा बोला, देखो मंदिर में पागल एक घुसा हुआ है, यहाँ आओ, एकदम इसे निकालो, यहाँ से धक्के देकर ले जाओ। 1 मिनट ऐसे पागल को मंदिर में मत रहने दो। अब पंडा भी ये समझ रहा है कि दर्शन तो यही होते हैं भाई, दुनिया तो जो मूर्ति है उसी को दर्शन समझती है ना। अब महाराज जी की तो जो वेदना थी वो तो साक्षात चाहते थे कि वो परमात्मा उनसे बात करेगा, उन्हें गले लगा लेगा। इतनी दूर से आ रहे हैं महाराज जी, उन्हें तो लगा कि वो मेरा तो सब दिल का हाल जानता होगा, मुझे गले लगा लेगा, मैं कितनी कठिनाइयों से यहाँ पहुंचा हूँ। लेकिन यहाँ तो मूर्ति है। तो वो पंडा एक पुलिस वाले को बुलाता है, एक सिपाही को, और कहता है कि इनको यहाँ से बाहर निकाल लो, इनको मंदिर में मत रहने दो। निकट सिपाही पहुंचा, अपने बोला, ए तू कौन, बाहर निकलो इस मंदिर से। थे तब तक सब हम मौन। देखा कटु व्यवहार और एक अमनुष्यता जब पाई, तो हम देख दाख कर सब कुछ बोले उससे, ए भाई। पहले तो महाराज जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। उसने पूछा कौन है तू भाई, ऐसी बातें कर रहा है बहकी बहकी। तो महाराज जी जब उसके और वो कठोर हुआ तो महाराज जी ने बोला, काशी पैदल आए हैं, है दर्शन की अभिलाषा, 2 ही परिक्रमा तो ली हैं, और रुको कुछ थोड़ा सा, अभी नहीं पाए हैं दर्शन, शायद अब हो जाएंगे। अच्छा बाहर चलते हो कि नहीं, डंडे तुम्हें लगाएंगे। अब महाराज जी ने कितनी सरलता से अपनी बात की कि मैं बहुत दूर से यहाँ पर दर्शन की अभिलाषा से आया हूँ, और अभी तो मैंने 2 ही परिक्रमा की है, शायद इसीलिए मुझे दर्शन नहीं हो रहे, मुझे थोड़ी देर रुकने तो दो, शायद मुझे दर्शन हो जाएंगे। लेकिन किसी ने महाराज जी की बात नहीं सुना, और कठोरता से उन्हें बाहर निकाला। अपने लिए महास्वागत सा अब वो करने आ पहुंचा। जैसे ही वो पास आया और कहने लगा आपको डंडे से मैं बाहर भेजूंगा, तो महाराज जी को पहले ही एक ऐसा स्वागत वो पंडा कर चुका था। अब महाराज जी चुपचाप वहां से चल देते हैं। तो जो मान मिला था अब तक उसको ले चुपचाप चले। सोचा बस इतना काफी है, अधिक मान क्या करना है, दुनिया में है कौन हमारा, किसे कमा कर धरना। तो कहने लगे ऐसा अपमान को भी वो मान कह रहे हैं कि मुझे ऐसा मान लेकर क्या करना। अब महाराज जी को समझ में आ गया कि ये मूर्ति कोई दर्शन नहीं देगी, ये साक्षात नहीं है। और अब अपने दिल में वो धार लेंगे कि अब तो जगन्नाथ जी अगर मेरे घर भी आएंगे दर्शन करने, तो मैं इनको कभी इनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी आस छोड़ दी पूरी दर्शन के लिए, और वहां से चल देते हैं। तो सुंदर साथ जी आगे की भी तक हम महाराज जी के मुखारबिंद से कल सुनेंगे। आज इस समय होता है, देखिए दुनिया कैसा कैसा महाराज जी के साथ व्यवहार कर रही है, उनके अंतर मन की बात को नहीं समझ रही। अब महाराज जी को एक्चुअली